Hello children, this is the sixth part of the chapter A Hero from your book My English Garden. So children, in fifth part we saw that finally Swami was forced to sleep in the office room and he was too much scared hearing all the noise coming from the window and snoring, humming done by the insects. So all the noises were coming from outside and making him disturb or making him too much afraid. बहुत ज़्यादा उसको डरा रही थी. So of course when we are afraid of too much of anything, अगर हम बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, so what happens? We are not able to sleep. We pretend to sleep but actually we don't sleep. हम कोशिश करते हैं सोने के, हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम सो जाते हैं, बट एक्चुअल में हम सो नहीं पाते हैं. सो दिस इज़ वॉट हैपनिंग विद स्वामी. सो लेट्स सी वॉट हैपन्स इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. He shut his eyes tight and encased himself in the blanket and unknown to himself fell asleep. अब क्या होता है, hearing all these sounds or noises, what he does, he quickly gets up and spread his all bed under the bench. वो जो बेंच होती है उसके उस ऑफिस में उस बेंच के नीचे अपना बिस्तर लगा देता है. एंड ही क्राउचेस देयर. क्राउचेस का मतलब वो झुक के लेट जाता है वहाँ पर. एंड क्विकली ही क्लोजेज हिज आइज एंड covers himself with a blanket and he pretends to sleep again. वो फिर से कोशिश करता है, अपने आप को समझाता है, अपने आप से ये कहता है कि मैं सो गया हूँ, राइट. And his sleep was racked with nightmare. So when he starts falling asleep, जब उसको नींद आना शुरू होती है, so his sleep was full of nightmare. उसकी जो नींद होती है उनके सपनों में क्या होता है, उसको बहुत सारी नाइटमेयर्स दिखते हैं. नाइटमेयर का मतलब होता है डरावने सपने, हॉरर ड्रीम्स. बहुत ही डरावने सपने उसको आते हैं. वॉट ही हैज़ इन हिज ड्रीम, अ टाइगर वॉज चेसिंग हिम. He desperately tried to escape but his feet would not move. The tiger was at his back and he could hear its claws scratch the ground. अब क्या होता है, what he sees, what he has in his dream, he has that a tiger is chasing him. उसको टाइगर उसका पीछा कर रहा है. and very desperately, यानी पूरी ताकत के साथ he is trying to escape from the tiger but he is not able to move. वहाँ से वो मूव नहीं कर पा रहा था. कोशिश बहुत कर रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था. एंड द टाइगर, एंड what is the tiger doing? Tiger is scratching the ground with his claws. अपने पंजों से उसकी तरफ अटैक करने के लिए अपने पंजों से ग्राउंड को क्या कर रहा था, स्क्रैच यानी खरोच रहा था. यू मस्ट हैव सीन, जो टाइगर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो अपने शिकार पर अटैक करते हैं, सो फर्स्ट दे स्क्रैच द ग्राउंड वेयर दे स्टैंडिंग एंड देन दे collect the all strength and then they throw themselves forward. आगे की तरफ अपने आप को फेंक देते हैं या फिर आगे की तरफ वो कूद जाते हैं. So Swami tried to open his eyes but his eyelids would not open and the nightmare continued. And this happens with me also, that if I am having any nightmare, कोई डरावना सपना देखती हूँ, so I want to wake up, I want to open my eyes but it becomes very hard to open eyes. तो ऐसे इसके साथ भी हो रहा है. स्वामी इज़ ट्राइंग टू वेक अप एंड ओपन हिज आईलिड्स. अपनी पलकें खोलने की कोशिश कर रहा है बट इट इज़ नॉट हैपनिंग विद हिम एंड द नाइटमेयर इज़ कंटिन्यूइंग. जो नाइटमेयर, जो डरावना सपना, उसका वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, यानी वो आगे और भयानक चीज़ें देखता जा रहा है. स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर. अब वो बहुत ही तकलीफ़ में, ग्रोन का मतलब आई टोल्ड यू दैट मेक सम साउंड इन पेन. जब हम बहुत ही तकलीफ़ में कोई आवाज़ निकालते उसको ग्रोनिंग कहते हैं. सो बहुत ही निराश है वो, ही इज़ होपलेस एंड मेकिंग पेनफुल साउंड. बहुत ही निराश है बिकॉज ही हैज़ बिकम हेल्पलेस वाइल स्लीपिंग. वो सोते हुए अपने आप को बहुत असहाय पाता है एंड वो क्या करता है, वो कराहना शुरू कर देता है, एक पेनफुल साउंड निकालना शुरू कर देता है. With a desperate effort, he opened his eyes. Now, finally,
with his all effort he opens his eyes. बहुत कोशिश करके finally he could open his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side. So what happens, जब suppose when we sleep with someone, अगर हम किसी के साथ सोते हैं अपने बड़ों के साथ, तो जब हमें सपना आता है, so what do? We hold that person. हम उसको कस के जकड़ लेते हैं. We hold that person tightly so that we cannot फियर, जिससे हमें डर ना लगे और वो जो हॉरर चीज़ है वो हमें डरा ना सके. सो स्वामी ऑल्सो डिड द सेम. वॉट ही डज, ही when he opens his eyes he puts his hand just having this feeling that granny is sleeping beside him. उसको लग रहा है कि ग्रैनी उसके बगल में सो रही है. सो ही puts his hand just beside him to feel the granny's presence. उसको ये लगता है कि ग्रैनी उसके बगल में लेटी हुई हैं. But he only touched the wooden leg of the bench. But as he's sleeping alone, so nobody is there around him. So what he touches the leg of the bench under which he is sleeping. वो उस जो बेंच होता है उसके लेग को टच कर लेता है जिसके नीचे वो सो रहा होता है. He sweated with fright, and because of the fright he has started sweating badly. उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है. He moves to the edge of the bench. वो क्या करता है, edge का मतलब किनारा. So he moves to the edge of the bench. वो bench के किनारे किनारे जाता है, किनारे पहुंचता है. And he stared into the darkness. और वो क्या करता है, in the last video we saw that the shadow was getting created on the wall because of the darkness, because of the moonlight, street light. तो जो स्ट्रीट लाइट थी उसकी वजह से कमरे में जो रोशनी आ रही थी, सो व्हाट वाज इट मेकिंग, वो एक शेडो बना रही थी उसके वॉल पर. ठीक है, तो अभी वो क्या देखता है कि ही लुक्स एट द डार्कनेस. वो डार्कनेस की तरफ देखता है. समथिंग वॉज मूविंग डाउन एंड ही फील्स समबडीज प्रेजेंस इन दैट रूम. उसको लगता है कि समवन इज़ मूविंग इन दैट रूम. उसको लगता है कोई वहाँ पर धीरे धीरे मूव कर रहा है. ही ले गेजिंग एट it in horror, and now internally he is too much he fears a lot. बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है. he is fearing, but he tries to he gazes while laying on the floor. He tries to gaze at the moving thing, but in fear. वो डरा हुआ है लेकिन वो क्या करता है, उस जो मूविंग चीज़ है उसकी तरफ वो देख रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको घूर रहा है कि एक्चुअली वो है क्या. As it came nearer he crawled out from under the bench, hugged it with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. अब वो क्या करता है, जैसे when he sees that moving thing is coming towards him, उसकी तरफ वो जो हिल रही थी जो भी चीज़ उसकी तरफ आ रही है. ही क्राउल्स का मतलब वो ही क्रीप्स आउट अंडर द बेंच. वो बेंच से बाहर रेंग करके धीरे धीरे स्लोली ही कम्स आउट फ्रॉम अंडर द बेंच के नीचे से बाहर आता है. एंड होल्ड्स दैट मूविंग ऑब्जेक्ट, and with his all strength he bites on it. वो क्या करता है, जो भी चीज़ घूम रही थी वो जब उसके करीब आती है तो पूरे अपनी माइट का मतलब होता है अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के साथ वो क्या करता है, वो अपने उस पर ही बाइट्स ऑन इट, उस पर अपने पूरे दांत से ज़ोर से काट लेता है. and the way he bites on it, it seems that it has his teeth are like mortal weapon का मतलब क्या होता है, हार्मफुल इंस्ट्रूमेंट. ऐसा लगता है कोई नुकीली चीज़ उसने मार दी है किसी पर. राइट, सो चिल्ड्रन विल सी दैट हु इज़ दैट. if you see in this picture you can see there is a guy standing there and Swami is biting on his ankle. उसकी एंकल पे काट रहा है.
एंड द पर्सन इज़ अबाउट टू फॉल बैक, वो ऐसा लग रहा है कोई पीछे की तरफ गिर जाएगा. सो विल सी what exactly happens that night with Swami and with this person, so that we will come to know whether he overcomes his fear or he still has lot of fear. उसको देखेंगे कि क्या वो अभी भी उस डर में है या फिर वो अपने डर से बाहर आता है. एंड हु इज़ दैट पर्सन, ये पर्सन कौन है. इज़ ही हिज फादर, उसके फादर तो नहीं है, या कोई उसको नोन वन नहीं है तो इसको देखने आया हो. सो विल सी ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके चिल्ड्रन, नाउ बिफोर आई वाइंड अप दिस वीडियो, क्लोज दिस वीडियो, आई नीड टू आस्क यू सम क्वेश्चन. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट what dream he had while sleeping. सोते हुए उसको क्या सपना आया. क्वेश्चन नंबर 2, that what did he do when the moving object came near to him. what did he do when the moving object came to him. क्या उसने किया जब उसके सामने मूविंग ऑब्जेक्ट आया उसके बहुत करीब. सो दीज 2 क्वेश्चन यू नीड टू आंसर चिल्ड्रन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.